आज हम एक ऐसे कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह कहानी राजस्थान के एक ऐसे गांव से संबंध रखता है जहां पर आने जाने के लिए ना तो कोई रोड है और ना ही कोई कच्ची सड़क। उस गांव में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल के बीच से दो रास्ता गांव की ओर जाता है। वह गांव जंगल से काफी दूर है। जंगल से जाने वाला रास्ता काफी बड़ा है और एक रास्ता छोटा भी है, लेकिन उस रास्ते से कोई जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उस रास्ते में एक भूतनी दुल्हन रहती है, जो हर एक आदमी जो उस रास्ते से जाता है उसे शादी करने को कहती है, और लोग ना कहते तो बस उसे मार देती है। इसी के डर से लोग उस रास्ते में जाने से डरता है। एक दिन सौरभ नाम का एक लड़का उसी गांव का रहने वाला है। वह शहर में पढ़ाई करता है और वह घर आ रहा है। उस जंगल के रास्ते के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जब वह गांव में रहता था तब ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, इसलिए वह इस घटना से अनजान है। वह उसी छोटे रास्ते से अपना घर जाने लगता है। आधे रास्ते पहुंचता है कि तभी एक लड़की जो लाल साड़ी में सज धज कर बैठी थी और वह रो रही थी। अब सौरभ उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? तो वह भूतनी कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सौरभ शौक में पड़ जाता है। भूतनी फिर से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो सौरभ बोलता है, ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम कौन हो? तब भूतनी को गुस्सा आ जाता है और अपना असली रूप में आ जाता है। बड़े बड़े नाखून, मुंह जला हुआ, नुकीले दांत। ऐसे दृश्य देखकर सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर भूतनी कहती है, मुझसे शादी करोगे तभी जिंदा रह पाओगे, नहीं तो मारे जाओगे। तब सौरभ उसी समय बोलता है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। भूतनी मान जाती है। तो सौरभ बोलता है, तुम कैसे मरी? तुम्हें किसने मारा? तो भूतनी कहती है, मेरी शादी होने वाली थी। मेरे घर वाले बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। मेरी शादी तुम्हारे भाई से होने वाली थी, लेकिन वो किसी और को चाहता था। वह मुझसे शादी करना नहीं चाहता था। तुम्हारे घर वाले ज़बरदस्ती उसका शादी मुझसे करवा रहे थे और उसको ये सब पसंद नहीं था। इसलिए तुम्हारा भाई मुझसे मिलने के लिए इस जंगल में बुलाया और मारकर मुझे इसी जगह गाड़ दिया। मेरी शादी का सपना ही रह गया। इसलिए मैंने सोच लिया, मुझे अपना सपना पूरा करना है। तब सौरभ बोलता है, मैं तुमसे शादी करूँगा। इससे पहले तुम्हारे शरीर को अच्छा से नहा धोकर साफ करके तुम्हें उसमें प्रवेश करना होगा।
तब मैं तुमसे शादी करूँगा। भूतनी मान जाती है। तब सौरभ बोलता है, लेकिन पहले मुझे अपने घर जाना होगा। तब भूतनी गुस्से में बोलती है, ए लड़के, मुझसे बचना चाहते हो? तो सौरभ बोलता है, नहीं, तुम्हें नहाने के लिए पानी तो गांव से ना लाना पड़ेगा। यहाँ पानी कहाँ है? शर्त के अनुसार भूतनी जाने देती है। तब सौरभ अपने गांव पहुंचता है और सारी घटनाएं अपने माँ पिताजी को सुनाता है और कहता है, आज उस रास्ते से उस भूतनी को हटा कर रहूँगा। फिर सौरभ और कुछ गांव वाले के साथ पानी, कुछ घी, कुछ कपड़ा लेकर उस जंगल में पहुंचता है। फिर उस भूतनी दुल्हन का गड़ा हुआ शरीर निकालता है और उसे नहा कर उसमें घी लगाता है और फिर कुछ लोगों के साथ लकड़ियाँ काटता है और एक बड़ा शादी का मंडप बनाता है और उसमें घी लगाता है और शरीर को मंडप के अंदर बीच में ले जाकर रख देता है। और जैसे ही भूतनी अपने शरीर में प्रवेश करती है, ठीक उसी समय सौरभ उसमें आग लगा देता है और सब लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर भूतनी उसी मंडप के साथ जल जाती है। अगले दिन फिर लोग बिना डरे उसी छोटे रास्ते से कम समय में उस गांव से आने जाने लगता है। इस तरह की कहानी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।